Hello students, how are you? Today we will discuss about light, which is the 10th chapter of class 10th science. ठीक है students? तो so students, those who are watching this video first time, please subscribe this channel for future videos. ठीक है students? तो स्टूडेंट्स व्हाट इज लाइट, सबसे पहली बात जो हमें जानना है लाइट क्या होता है। तो लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को देख सकते हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, की बात जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लाइट से रिलेटेड। जो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मेटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टूडेंट्स कैसे वेव होते हैं, वैसे वेव जिन्हें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए या प्रोपेगेट करने के लिए। ठीक है, के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो बस आपको पॉइंट्स क्या मैंने बताया, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मेटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं हम। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है एयर या वैक्यूम में। इट मीन्स लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम या एयर में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आइए सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब हम अगर बात करें लाइट के बारे में, तो आपने ये देखा कि एनर्जी का एक फॉर्म है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ लाइट जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है एयर या वैक्यूम में। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब जो है आपको मैं ये बताऊं कि लाइट जो है डुअल नेचर का होता है। कैसा नेचर, लाइट शोज डुअल नेचर। लाइट शोज डुअल नेचर। डुअल नेचर मीन्स स्टूडेंट्स डबल नेचर। ठीक है, अब कौन सा डुअल नेचर शो करता है, तो देखो लाइट हमारा दो नेचर शो करता है, एक तो पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और सेकंड वेव नेचर। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं स्टूडेंट्स, लाइट शोज डुअल नेचर, एक्सप्लेन रीजन। लाइट शोज डुअल नेचर मीन्स इट शोज बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइट शोज डुअल नेचर क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। देखो स्टूडेंट्स, जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे, तो देखो ऐसा क्यों कि कुछ फेनोमेनन जो हैं वो लाइट के, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, शैडो फॉर्मेशन, इन सारे फेनोमेनन्स को हम लोग पार्टिकल नेचर से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि कुछ फेनोमेनन हमारे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एटसेट्रा, वेव नेचर से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइट हमारा डुअल नेचर शो करता है, डबल नेचर शो करता है, मीन्स हमारा पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा और वेव की तरह भी बिहेव करेगा। तो कुछ फेनोमेनन्स हमारे जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, शैडो फॉर्मेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से डिस्क्राइब करते हैं, और कुछ फेनोमेनन्स पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये हम लोग वेव नेचर से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, नोट कर लेंगे आप। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिरर। व्हाट इज मिरर, मिरर। तो मिरर क्या होता है स्टूडेंट्स, स्मूथ हाईली पॉलिश सरफेस इज नोन एज मिरर। सपोज आपके पास कोई ग्लास है, ठीक है, अभी ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, इसे पॉलिश कर देंगे एक सरफेस से। हमारा सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्लास को हम लोग मिरर बना सकते हैं कैसे, पॉलिश करके। और पॉलिश कैसे होता है, सिल्वर कोटिंग होता है स्टूडेंट्स। तो पॉलिश सरफेस आप कैसे बनाओगे, सिल्वर कोटिंग करते हैं, सिल्वर कोटिंग, उसके बाद ऑरेंज या रेड कोटिंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑरेंज एंड रेड कोटिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर की बात करते हैं। ठीक है, तो मिरर के हमारे जो टाइप्स हैं आपको जो पढ़ने हैं, हमारा होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर,
Spherical mirror is further divided into concave mirror and convex mirror. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आओ मिरर के टाइप्स को आपको मैंने क्या बताया, एक तो होता है हमारा प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लेन सरफेस होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक प्लेन मिरर है ये हमारा, ठीक है। इस तरीके से जो आप ऑब्लिक लाइनिंग दिखा रहे हैं ये पॉलिश को डिनोट करता है, किसको, पॉलिश को। स्फेरिकल मिरर हमारा एक कनकेव मिरर होता है स्टूडेंट्स। कनकेव मिरर में देखो क्या होता है, ये हमारा कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, देखो कनकेव मिरर में आप इसे देख सकते हो, अगर हमारा इनवर्ड फेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और आउटवर्ड में कोटिंग है, मीन्स पॉलिश्ड है, तो फिर हमारा क्या होगा वो मिरर, कनकेव मिरर। जबकि कन्वेक्स में हमारा आउटवर्ड सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग और इनवर्ड होता है पॉलिश्ड। आप देख सकते हो इस डायग्राम में कनकेव मिरर में आउटवर्ड पोर्शन हमारा क्या है, पॉलिश्ड है, और इनवर्ड सरफेस हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये हमारा कौन सा मिरर हुआ, कनकेव मिरर। और अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें स्टूडेंट्स, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, आप इसे कन्वेक्स बना दो, है ना। इनवर्ड में मैंने क्या बताया आपको, पॉलिश्ड, और आउटवर्ड में हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो आप कन्वेक्स ऐसे भी बना सकते हो स्टूडेंट्स, और ऐसे भी, है ना। हमारा इनवर्ड सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है, और आउटवर्ड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो फिर क्या होगा हमारा ये कन्वेक्स मिरर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो प्लेन मिरर आपने देखा किस तरीके का होता है ना, प्लेन सरफेस। कनकेव मिरर में आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, जो इनवर्ड फेस है हमारा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और कन्वेक्स में क्या होगा, आउटवर्ड सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अभी हम लोग इन पोर्शंस को और डिटेल्स में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर है टाइप्स ऑफ मिरर, व्हाट इज मिरर, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट मैं बता दूं आपको स्फेरिकल मिरर के लिए। देखो आपका ये स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल हम इसे क्यों बोल रहे हैं, है ना। आपका एक सर्कुलर ग्लास है सपोज, ठीक है, ये हमारा अभी ग्लास है, अभी मिरर नहीं हुआ है। सपोज आप इसे क्या कर लो, कट कर दो। कट करोगे तो फिर क्या होगा, एक पोर्शन तो आपको इस तरीके से मिलेगा, दूसरा पोर्शन इस तरीके से मिलेगा, मीन्स आपका एक कनकेव सरफेस भी मिलेगा, एक कन्वेक्स सरफेस भी मिलेगा। अब आप क्या कर दोगे इसे, अगर आउटसाइड में पॉलिश करोगे तो ये कनकेव, और इनवर्ड में पॉलिश करोगे तो ये कन्वेक्स। तो आपने देखा इसे हम स्फेरिकल मिरर क्यों कह रहे हैं, स्फेरिकल ग्लास से हमारा ये मैन्युफैक्चर होता है, इसलिए हम लोग कनकेव और कन्वेक्स को कैसा मिरर कह रहे हैं स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर। अब तो क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप समझो स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारा एक प्लेन मिरर है, दिख रहा है आपको प्लेन मिरर, ठीक है। अब एक लाइट रेज इस पर इंसिडेंट हुआ, तो जब भी स्टूडेंट्स कोई लाइट रेज अगर इंसिडेंट करेगा मिरर के सरफेस पे, तो वो क्या होगा, वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो हमारा ये लाइट रेज था जिसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा रे स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे। तो द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन मिरर सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। अब देखो स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर हमारा इंसिडेंट रे फॉल करेगा, है ना, आएगा, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो स्टूडेंट्स इंसिडेंट रे हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे फॉल किया, अब क्या होगा, वो लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करा, ठीक है। तो हम लोग इस रे को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे था हमारा और ये रिफ्लेक्टेड रे था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बताऊं, है ना, स्टूडेंट्स अक्सर डायग्राम तो बनाते हैं लेकिन क्या करते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं। वो मिस्टेक क्या है स्टूडेंट्स, ये देखो आपको एरो दिख रहा है, ये एरो एक्चुअली आपको डायरेक्शंस डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, डायरेक्शंस। तो इस तरफ एरो है, इसका मतलब क्या हुआ, लाइट रेज इस तरफ से इस तरफ आ रहा है ना, टुवर्ड्स द मिरर। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो डायरेक्शन चेंज है ना, एरो हमारा इस तरफ है, इट मीन्स क्या, रिफ्लेक्टेड रे हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो प्लीज़ जब भी आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन जब पढ़ाऊंगा मैं, उस वक्त इस एरो का खास ध्यान रखना है आपको, एरो छोड़ना नहीं है आपको डायग्राम्स में, ठीक है। आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो हमने इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, सपोज एन है ये हमारा। अब देखो सबसे पहली बात, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है, आपने इंसिडेंट रे तो देखा, रिफ्लेक्टेड रे भी देखा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी देखा। अब क्या है, देखो इस नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और जो एंगल होगा रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल का, उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे कि हम लोग आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल
between incident ray and the normal is known as angle of incidence. What is angle of reflection? The angle between reflected ray and the normal is known as angle of reflection. क्या बात क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था. तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मीन्स क्या हुआ? लाइट रेज जब भी फॉल करेंगे किसी मिरर सरफेस पे, वो फिर क्या होंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे, वापस आएंगे. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना. जैसे आप किसी बॉल को वॉल पे क्या करते हो? थ्रो करते हो, तो आपके पास दोबारा आ जाता है वो. तो इसी तरीके से हमारा लाइट के लिए भी, लाइट रेज जब भी मिरर के सरफेस पे फॉल करेंगे, वो फिर क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे, वापस जाएंगे. इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो स्टूडेंट्स अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे. एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, वो क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना. जो फर्स्ट पॉइंट है क्या है? एंगल आई इक्वल्स एंगल आर. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा सेम होता है, इक्वल होता है. लाइट रेज अगर 30 डिग्री से इंसिडेंट कर रहा है हमारा, सपोज ये मैं इसी डायग्राम आपको मैं बता दूं, सपोज 30 डिग्री से इंसिडेंट करता है ना, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. तो 30 डिग्री से इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल से करेगा? 30 डिग्री से ही. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उस केस में कितना होने वाला है? 30 डिग्री. तो आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 30 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 30 डिग्री, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारा क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. देखो सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ? हमारा एक ये प्लेन है, दिख रहा है आपको? हमारा जो इंसिडेंट रे है वो भी इसी प्लेन में फॉल कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जो वापस जा रहा है वो भी इसी प्लेन में था, और जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया इस फेस पे एक ही प्लेन, तो सेम प्लेन में लाई करता है हमारा. देख सकते हो आप यहाँ पर, ये प्लेन मिरर था हमारा, इंसिडेंट रे है हमारा, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, सेम प्लेन में लाई करेगा. तो मैं फिर से रिपीट कर दूं स्टूडेंट, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखने वाले हैं? फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स एंगल आई इक्वल्स एंगल आर. सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. क्या स्टूडेंट्स क्लियर है? तो स्टूडेंट्स हमारा ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, ठीक है. जब भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, ये दोनों पॉइंट तो लिखोगे ही लिखोगे, उसके साथ आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर. मीन्स व्हाट? कि प्लेन मिरर से जो हमारा इमेज बनता है उनके क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जो फर्स्ट फीचर है स्टूडेंट्स या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो, क्या होता है? द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? जितनी साइज ऑब्जेक्ट की होगी उतना ही साइज हमारा इमेज का भी होगा प्लेन मिरर में. इट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? अगर आपने किसी 10 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को अगर प्लेन मिरर के सामने रखा तो फिर उसकी हाइट भी कितनी दिखेगी आपको? 10 सेंटीमीटर, मतलब सेम साइज का होगा. आपकी जितनी हाइट होगी प्लेन मिरर में आपकी इमेज की भी उतनी ही हाइट दिखेगी, ज़्यादा भी नहीं छोटा भी नहीं, सेम साइज. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस. मतलब क्या हुआ? सेम डिस्टेंस का मतलब कि अगर आप प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं तो आपका इमेज 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ही बनेगा प्लेन मिरर से. क्या बात समझ में आया? आप देख सकते हो इस डायग्राम में, सपोज ये हमारा प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स? कितने सेंटीमीटर पे? 5 सेंटीमीटर पे. तो इमेज हमारा बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है, यहाँ पर बनेगा. अब इसकी भी डिस्टेंस हमारा मिरर से बिहाइंड द मिरर कितना होगा? 5 सेंटीमीटर. क्लियर है आपको? तो जितने डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से रहेगा उतना ही डिस्टेंस पर हमारा मिरर से क्या बनने वाला है? इमेज. यहाँ से स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर. What is the distance of the image from the mirror and what is the distance between object and image?
तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से डिस्टेंस कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो इमेज हमारा मिरर से कितने सेंटीमीटर बिहाइंड बनेगा 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आपको पता है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस आप देखो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से भी यहाँ तक क्या 5 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 5 + 5 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना होगा स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स क्या है हमारा, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स क्या होता है सीधा, और वर्चुअल इमेज, देखो इमेज के दो टाइप्स होते हैं, एक तो हमारा होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कि व्हाट इज इमेज एंड टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो थोड़ा मैं आपको बता दूं, रियल इमेज वैसे इमेज होते हैं स्टूडेंट जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज। जबकि वर्चुअल इमेज क्या होता है स्टूडेंट्स, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो हमारा प्लेन मिरर जो है वो कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है। और इरेक्ट, क्या स्टूडेंट्स क्लियर है? तो 3 पॉइंट्स आपको मैंने बताए, पहला क्या था सेम साइज का होता है, दूसरा क्या मैंने बताया सेम डिस्टेंस पे इमेज बनता है, तीसरा क्या बताया वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मैं बता रहा हूँ फोर्थ पॉइंट, वो क्या है स्टूडेंट्स, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। तो लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज आप प्लेन मिरर के सामने बैठे हो, ठीक है, अपने राइट हैंड का यूज कर रहे हो आप किसी चीज को लिखने के लिए, है ना। अब मिरर में देखते हो तो आपको क्या लगता है कि लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, है ना। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखोगे तो मिरर में आपको क्या दिखेगा, राइट हैंड से लिख रहे हैं। तो ये हुआ हमारा लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन में आपने देखा स्टूडेंट्स क्या होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड हो जाता है और राइट साइड लेफ्ट साइड हो जाता है, मींस इंटरचेंजिंग ऑफ साइड्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपने देखा स्टूडेंट्स लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन, तो आप अब लिख लोगे। तो स्टूडेंट्स आपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर के, है ना, सेम साइज सेम डिस्टेंस लैटरली इन्वर्टेड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपके एग्जाम्स के लिए। समझ में आया सारा कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स पढ़े आपको मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, लाइट के बारे में। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मेटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आपको मैंने बताया था स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन एरिया वैक्यूम क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया था, लाइट शोज डुअल नेचर, मीन्स इट बिहेव लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया मिरर के बारे में। व्हाट इज मिरर, ये भी बताया था आपको, स्मूथ हाईली पॉलिश सरफेस इज नोन एज मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर में मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर भी आपने देखा, और स्फेरिकल मिरर हमारे कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स सब तो क्लियर है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद कुछ टर्म्स आपने सीखा, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये डिटेल्स आपको मैंने आपको बता दिया, फिर से रिवीजन कर लो आप इस डायग्राम में। इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, एंड द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उसके बाद आपने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। यहाँ पर देखो एंगल आई इक्वल्स एंगल आर। सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था स्टूडेंट्स, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको बताया क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, सेम साइज का होगा, सेम डिस्टेंस पर होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, लैटरली इन्वर्टेड होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सारे पॉइंट्स अच्छे से रिवाइज कर लेना, नोट कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कनकेव मिरर के बारे में, कन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं उनको भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद जो हम लोग हैं रे डायग्राम को डिस्कस करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स प्लीज़ कीप रिवाइजिंग ईच एंड एवरी टॉपिक डेली so that you do not find any type of problem in that। अगर आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स?
and please subscribe this channel and share to your friends.